Hello students, this is Sachin Dhiman. Students, today we will discuss exercise 5.1 of class 6 maths. So far we have done 6 questions of this exercise. So today I am starting from the question number 7. So question number 7 is here, fill in the blanks with greater than, smaller than sign. So here is -7 and 7. सो -7 और जो 7 लिखा है ना, इसको +7 भी आप मान सकते हैं, क्योंकि +7 इज सेम एज 7. सो ग्रेटर कौन सा होगा, तो ध्यान रखना कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होती है, क्योंकि जब नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम देखते हैं राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू होती है 0 के और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू होती है. सो -7 तो निगेटिव में कहीं आएगा लेफ्ट साइड. सो नंबर लाइन पे क्या होता है कि राइट साइड वाला हमेशा ग्रेटर होता है ना, तो वैल्यू जो राइट साइड होगी वो ग्रेटर होगी. सो ध्यान रखना पॉजिटिव हमेशा ग्रेटर होगा निगेटिव से. सो सिंपल हम 7 की तरफ इसको ओपन कर देंगे. ठीक है, ध्यान रखना उधर ओपन करते हैं जिधर ग्रेटर वैल्यू होती है. ठीक है, क्योंकि एक मछली है तो जिधर खाना ज़्यादा होगा उधर ही वो खाने के लिए माउथ ओपन करेगी. ठीक है, 7 ज़्यादा है तो 7 की तरफ खाएगी, ध्यान रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 एंड 0. 4 है +4 और ये है 0. सो 4 इज़ ग्रेटर देन 0. 0 से आगे ही आता है राइट साइड नंबर लाइन पे. सो हम ये 4 की तरफ ओपन कर देंगे, मीन्स ग्रेटर देन. हियर इज सी पार्ट -3 और 0. सो निगेटिव वैल्यू हमेशा 0 से लेस होती हैं, हमेशा लेफ्ट साइड होती हैं, इसलिए जो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू होगी वो 0 होगी. सो इसी तरह से आप सभी पार्ट्स कर सकते हैं. अभी देखो यहाँ पे डी पार्ट में 6 और -16. सो माइनस की वैल्यू तो लेस ही होती हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू जो प्लस वाली वैल्यू है, आप नंबर भी भले ही ना देखो, आप डायरेक्टली प्लस माइनस देख लो. सो ये पॉजिटिव वैल्यू है और राइट साइड ये नेगेटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू की तरफ ग्रेटर होगा. ऐसे ही 15 पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है, सो पॉजिटिव ग्रेटर होगी. ओके, इससे अलग आप नंबर भी चाहे तो चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज हेयर, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन द असेंडिंग ऑर्डर. अभी ए पार्ट करते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे. तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब ध्यान रखना निगेटिव वैल्यू पहले लेंगे, क्योंकि हमें पता है निगेटिव 0 और पॉजिटिव वैल्यू सभी से लेस ही होती है. तो हम क्या करते हैं, निगेटिव वैल्यू लेंगे और वो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो -5 और -4 ये दोनों निगेटिव वैल्यू हैं. अब इनमें कौन सी वैल्यू लेस होगी, तो ध्यान रखना निगेटिव नंबर जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ही वैल्यू में लेस होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा निगेटिव में वैल्यू जा रही है ना. सो निगेटिव -5 लेफ्ट साइड ही आता है, जब हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते तो बढ़ता जाता है वैल्यू नंबर लाइन पे. सो -5 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो सबसे पहले हम इसमें लिख सकते हैं -5. आफ्टर दैट माइनस का एक ही नंबर बचा हुआ है, तो -4. आफ्टर दैट अब हमारे पास देखो 0 है और पॉजिटिव नंबर है. सो पॉजिटिव नंबर्स को तो हम आसानी से ही असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं. तो हमें ध्यान रखना है, जैसे ही निगेटिव से हम पॉजिटिव नंबर की तरफ जा रहे हैं, निगेटिव नंबर सब लिख चुके हैं और 0 भी गिवन है, तो पहले 0 आएगी, क्योंकि सभी बाकी 14 और 10 से तो स्मॉलर ही है 0. सो 0 आफ्टर दैट 10 एंड आफ्टर दैट 14. सो दिस इज द आंसर फॉर असेंडिंग ऑर्डर. बी पार्ट भी देख लेते हैं. माइनस की 2 वैल्यू है यहाँ पे, -12 और -13. सो -13 स्मॉलेस्ट होगी. आफ्टर दैट -12 और 0 भी है, अगर 0 गिवन नहीं होती है तो नहीं लिखते हैं. 10 है और 12 है पॉजिटिव में, तो पहले 10 आएगा फिर 12 आएगा. सो दिस इज द आंसर. अंडरस्टैंड. सो आप कर सकते हैं. रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पार्ट C, D and E, you can do like this. Here will be question number 9. Arrange the following integers in descending order. So descending order means greater to small order. So पहले greater values लिखी जाएंगी, और हमें पता है greater values पॉजिटिव values होती हैं. So किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, let's do. So पॉजिटिव वैल्यू जब हम descending order लिखते हैं तो पॉजिटिव में 100 है, 30 है और 5 है. So 100 पहले आएगा, आफ्टर दैट 30 उससे कम एंड 5. आफ्टर दैट अब इसमें 0 नहीं है, सो क्या क्या बाकी है, -200 और -150. अब देखो हम पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है, तो पहले
-150 आएगा कि 200 आएगा जब इधर हम जा रहे होंगे, तो पहले -150 आएगा। और हम कह सकते हैं -150 ग्रेटर वैल्यू भी है, या फिर हम देख भी सकते हैं कि पहले जब हम जाएंगे 150 आएगा निगेटिव की तरफ और फिर उसके बाद 200 आएगा कहीं पे जब हम इधर जा रहे होंगे लेफ़्ट साइड। सो -150 और सबसे जो लेस होगा वो -200 होगा। ओके, बी पार्ट। -7 माइनस की वैल्यू तो बाद में होंगी क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो पहले ग्रेटर वैल्यू देख लेते हैं। पॉजिटिव कहाँ पे है, ओनली 10 एंड ये फिर उसके बाद 0 भी है, तो पहले 10 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगी और 0 के बाद फिर नेगेटिव नंबर की तरफ स्विच करते हैं। तो नेगेटिव नंबर्स में पहले आपको पता ही है 0 से जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नंबर लाइन पे 0, -1, -2, तो इसी तरह से हमें सबसे पहले -5 मिलेगा, आफ्टर दैट -6 और -7। और जितना ज़्यादा निगेटिव नंबर होगा ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू उतनी ही लेस होगी, ये भी आप याद रख सकते हैं। ओके, सो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डन in the same way. Let's do the next question now. Using a number line, write the integers which is 7 more than -5. एक नंबर लाइन का यूज करते हुए हमें लिखना है एक इंटीजर जो 7 ज़्यादा हो -5 से। सो सपोज -5 यहाँ पे है, तो नंबर लाइन का यूज करते हुए लिखना है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे नंबर लाइन पहले बना लेता हूँ। इस तरह से यहाँ पे एक नंबर लाइन है और हम -5 पे हैं। सपोज हम -5 पे हैं क्योंकि -5 से हमें 7 ज़्यादा लिखना है। जब भी देखो मोर करना होता है तो मोर के लिए मैंने आपको बताया था प्लस होता है, प्लस होता है तो हम मोर करने के लिए राइट साइड की तरफ चलते हैं। तो -5 से 7 राइट साइड काउंट करेंगे। देखो यहाँ पे -5 पे हम हैं, इस टाइम पे हम 7 यहाँ से काउंट कर लेंगे राइट साइड। सो 1 2 3 4 7 स्टेप करने हैं, 5 6 और 7। तो हम कहाँ पे पहुँचे, हम +2 पे पहुँचे हैं, तो ये आंसर होगा 2। तो यहाँ पे हमें लिखना है राइट द इंटीजर विच इज 7 मोर देन -5। तो इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 2। 2 इज द आंसर। इन द सेम वे बी पार्ट 5 मोर देन 3। सो नंबर लाइन इसमें सभी पॉजिटिव है, इसलिए हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 5 मोर देन 3। सो 3 से 5 मोर, इस तरह से। तो पहले हम 3 पे हैं, 3 से 5 मोर है तो प्लस राइट साइड काउंट करते हैं, 5 स्टेप, 1 स्टेप, 2 3 4 और यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम 8 पे, ये 5 स्टेप हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा हम 8 पे होंगे। ओके, इसी तरह से जब लेस होता है तो आप कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 2 लेस देन 0। सो 0 और लेस मतलब हमें लेस करते हैं तो लेफ्ट साइड जाते हैं। 0 पे हैं, 0 से 2 लेस 1 एंड 2। सो कहाँ पे आ जाएंगे हम, -2 पे। सो -2 विल बी द आंसर। इसी तरह से 4 लेस देन -1। सो एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 एंड -5। सो हम अभी -1 पे हैं देखो, और 4 लेस यानी लेफ्ट साइड में हमें 4 स्टेप काउंट करने हैं। सो 1 2 3 एंड 4। सो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, -5 पे। सो इसका आंसर होगा -5। इट मीन्स 4 लेस देन -1 -5 होता है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इज हेयर, इफ यू मूव 3 numbers फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ 1 ऑन द नंबर लाइन, एट व्हाट इंटीजर विल यू रीच। तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं यहाँ पे और हम 1 पे हैं। उसके बाद लेफ़्ट साइड जाना है हमें, तो लेफ़्ट साइड पे नंबर लिखते हैं, यहाँ पे -1 -2 एंड -3। अब देखो 1 पे हैं और हम लेफ़्ट साइड जाते हैं 3 नंबर्स। सो 1 2 3, क्या आंसर आ जाता है, -2। सो -2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज, describe your position in relation to your starting point if you walk 10 steps forward followed by 7 steps backward। सो देखिए, अगर हमें पोजीशन बतानी है तो कैसे करते हैं हम, पहले हम जहाँ पे भी हैं 10 स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं, तो 10 स्टेप जाते हैं फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव हो गया ये। आफ्टर दैट जब हम बैकवर्ड जाते हैं तो हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम -7 स्टेप कर देते हैं यहाँ पे।
सो 10 स्टेप माइनस 7 स्टेप, सो जो आंसर आता है पॉजिटिव जब ग्रेटर होता है, देखो 10 स्टेप में से 7 स्टेप माइनस किया आपने, सो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 3 स्टेप्स। सो जो स्टेप जब पॉजिटिव आता है तो वो फॉरवर्ड के लिए लगाया था हमने, तो हम लिख सकते हैं 3 स्टेप्स फॉरवर्ड पोजिशन है। सो दिस इज द आंसर। So students, I hope this has been clear to you. So do the practice of this exercise. Thank you for watching. See you next video. Have a nice day.